राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जितिया व्रत की कथा। इस वर्ष जितिया व्रत 18 तारीख को आरंभ होकर 19 तारीख को पारण के साथ संपन्न होगा। पुत्र को दीर्घ आयु की कामना के उद्देश्य से माताओं द्वारा जीवित पुत्री का अथवा जितिया व्रत किया जाता है। वर्तमान समय में बालिकाओं की माता भी इसे करती हैं। इसे करने के लिए पुत्र की प्राप्ति होना आवश्यक नहीं है। यदि आपकी संतान बालिका है तो भी इसे निस्वार्थ भाव से कर सकती हैं। पौराणिक समय से माताएं अपनी संतान की रक्षा, दीर्घ आयु और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीवमुर्वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीमूतवाहन कौन है और इसकी क्या कथा है। जीवित पुत्री का व्रत की कथा। पौराणिक प्रचलित कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने बुढ़ापे में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का प्रभार छोड़कर वृद्धोवृद्ध पिता की सेवा करने जंगल की ओर निकल पड़े। वहीं पर उनका मल्यवती नामक एक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोती हुई दिखाई दी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप से उनको लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आहार निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न देने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साय प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने आप के अनुरूप फल देने वाला है। तो दोस्तों, ये थी जीवित पुत्री का व्रत की कथा। यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।